जय हिंद एवरीवन। मैं अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय सुन्नी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का स्वयंसेवक हूँ। आज हमारा बसंतपुर के वृद्धाश्रम में एक दिवसीय शिविर है, तो हम सभी उसी कैंप में जा रहे हैं। इस कैंप में हमारे साथ हमें गाइड करने जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मनमोहन ठाकुर सर और प्रोफेसर सुष्मिता ठाकुर मैम। जब भी कहीं पर कोई भी एनएसएस का कैंप हो तो प्रोग्राम ऑफिसर का उसमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी प्रकार हमारे कॉलेज के प्रोग्राम ऑफिसर भी हमारे साथ इस वन डे कैंप में जा रहे हैं। इस समय हम बसंतपुर के बाज़ार में पहुंच चुके हैं और बसंतपुर के मेन बाज़ार से वृद्धाश्रम की दूरी लगभग 150-200 मीटर है। ये है बसंतपुर का वृद्धाश्रम, जहाँ पर कि हम आज महाविद्यालय सुन्नी के 62 स्वयंसेवक अपने प्रोग्राम ऑफिसर के साथ आए हैं। अभी महाविद्यालय सुन्नी के हम 62 स्वयंसेवक अपने प्रोग्राम ऑफिसर के साथ बसंतपुर के इस वृद्धाश्रम में पहुंच चुके हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट के इस बसंतपुर के वृद्धाश्रम में भी वृद्ध दिवस को बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। हमारे जो एनएसएस के छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी विभागों के अन्य अधिकारी और यहाँ वृद्धाश्रम में आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि उन्होंने आज इस उपलक्ष्य में मुझे बुलाया, और मैं आपको साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि ईंटों से तो मकान बनता है, बट लोगों से ही बनता है घर। शिमला डिस्ट्रिक्ट के एडीसी ऑफिसर अभिषेक जैन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने सभी वृद्धजनों को वृद्ध दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अभिषेक जैन जी के भाषण के बाद राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसंतपुर की एक छात्रा द्वारा निर्भया हत्याकांड पर एक छोटी सी एकांकी प्रस्तुत की गई। और मैं हर चीज का डट के सामना करती थी, इसीलिए मेरा नाम निर्भया रखा। और क्या ही बताऊं मैं आप सभी को, मैं बहुत खुशमिजाज लड़की हूँ। कोई लड़की कौन है वहाँ? कौन है? कौन है आप लोग? कौन है? दूर रहो, छोड़ दो मुझे, दूर रहो।
बतला दो, मैं लक्ष्मी हूँ या मनोरंजन। अगर मैं लक्ष्मी हूँ तो गंदी नजरें क्यों? अगर हूँ मैं मनोरंजन का साधन तो गंदगी क्यों बिठाती हूँ? उस दिन रात के 8 बजे थे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी और बहुत खुश थी। मूवी भी बहुत अच्छी थी। हमें लेट हो गया इसलिए हमें टैक्सी मिली, तो हम बस में ही चढ़ गए और वहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी। ऐसी कहानी जो कोई लड़की नहीं देखना चाहती। बस में चढ़ते ही मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो जैसे ही वहाँ गया, कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और तब तक मारा जब तक वो अधमरा ना हो गया। उसके बाद वो लोग मेरे पास आए, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं रोई चिल्लाई, अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी कि मुझे छोड़ो, जाने दो, लेकिन उन्हें नहीं सुनाई दिया। उसके बाद उन लोगों ने एक लोहे का रॉड निकाला और मेरे बहुत दर्द हुआ। रोती रही, चिल्लाती रही, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। मेरी आंखें बाहर निकल रही थी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ ठंड लग रही थी। मर चुकी थी मैं। और जैसे उन्हें पता चला कि मैं मर गई हूँ, पता है क्या किया? फेंक दिया मुझे बीच सड़क पे और मुझे जाना पड़ा। मगर आप लोगों ने दिया तो जलाया था ना मेरे लिए, मोर्चे भी उठाए थे। कैसे? क्या आप लोगों ने न्याय किया मेरा नाम अखबारों में ना देकर? क्या यही है आप सभी का न्याय? क्यों नहीं आया मेरा नाम अखबारों में? क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगा कि मेरी इज्जत चली गई है। बलात्कारी वो थे, बलात्कार मेरा हुआ, तो मेरी इज्जत कैसे? मेरे पास तब भी वो संस्कार थे ना, तो कैसे? आज भी डर लगता है वो सब कुछ सोच के। आज भी नजर डराती है मुझे। क्या आप बचाएंगे मुझे उन नजरों से? ना वो दिल्ली का शहर था और ना मैंने कोई छोटा कपड़ा पहना था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरी गलती क्या थी? लड़की होकर पैदा होना या दोस्तों के साथ मूवी देखना? आखिर मेरी गलती क्या थी? तरस आ रहा है मुझे देखकर। मदद करना चाहते हो? क्या फर्क पड़ता है? मैं एक नारी हूँ, मेरा बलात्कार हुआ, मेरी आत्मा को छुआ, मेरे अस्तित्व के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, मेरा अपमान हुआ, पूरी नारी जाति का अपमान हुआ। क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या कोई मुझे इंसाफ दिला सकता है? आप लोग क्या सुनेंगे मेरी? मैंने ऐसे वैश्य दरिंदों की दुनिया में बोलना ही छोड़ दिया है। क्या कोई मेरे लिए आगे आएगा? क्या कोई मुझे इंसाफ दिला सकता है? बोलो, चुप क्यों? डोली उठानी थी मेरे माँ बाप ने मेरी, उठाई मेरी अर्थी। लाल चुनर से सजाना था मुझे, पहना दिया सफेद कफन। आखिर मेरी गलती क्या थी? रह गई अधूरी ख्वाहिशें उनकी, टूट गए सपने मेरे, टूट गए। बेटा कहाँ हो? अभी तक घर नहीं आई? पापा, ना पापा मैं लौट के आऊं तेरे इस जहान में, दुनिया सारी घूर के देखे, पग पग पे है। बसंतपुर विद्यालय की इस छात्रा द्वारा निर्भया हत्याकांड पर बहुत ही सुंदर और भावुक प्रस्तुति पेश की गई। इस प्रस्तुति को देखकर मुख्य अतिथि के साथ आई हुई कुछ महिलाएं एवं कुछ अतिथिगण भावुक हो उठे। इस वृद्धाश्रम के वृद्धजन आपस में बहुत ही अच्छे से एवं प्रेम भाव से रहते हैं।
यहाँ पे जो आंटी खड़ी इनके पीछे जस्ट पीछे बाल काटे हुए वृद्धाश्रम की एक वृद्ध महिला द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए गए और अन्य वृद्धजनों ने नाचकर अपना मनोरंजन किया। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के स्वयंसेवकों द्वारा वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का मनोरंजन करवाया गया व एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मनमोहन ठाकुर सर और प्रोफेसर सुष्मिता ठाकुर मैम के निर्देश में आज हम सभी स्वयंसेवकों को वृद्धजनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वृद्धाश्रम के वृद्धजनों के साथ कब ये सारा दिन बीत गया पता ही नहीं चला। इसी के साथ प्रोग्राम के अंत में हमारा ये वन डे कैंप भी ख़त्म हो गया। वृद्धाश्रम से वॉलेंटियर अगर अपने साथ कुछ ले आए तो वो था इन वृद्धजनों के जीवन का अनुभव। अंत में मैं महाविद्यालय सुन्नी की एनएसएस इकाई का स्वयंसेवक तेजराम आज की युवा पीढ़ी से यही निवेदन करूंगा
कि अपने बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर बैठें, उनके साथ समय बिताएं, उनसे उनके जीवन का अनुभव जानें एवं हर बुज़ुर्ग का आदर सम्मान करें एवं सेवा ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हम सभी स्वयंसेवी फिर मिलेंगे आपसे किसी नई गतिविधि या नई समाज सेवा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।